बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। इनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे नामज़द कर दिया गया। असम्बली पे भी साइन कर दिए गए। पीडीएम को काफ़ी बड़ा धचका लगा है कि ये एकदम से क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने नाम और लोगों के दे रखे थे और ये वाला नाम कहाँ से आया। और राजा रियाज जो हैं अपोजिशन लीडर, बेसिकली उन्होंने ये नाम जो है वो दिया और उनके नाम के ऊपर फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट हो गया। क्या मामला है, एक तो आज की वीडियो में ये आपसे शेयर करूंगी कि इनवारुल हक जो काकड़ जो हैं बेसिकली ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनका पॉलिटिक्स के अंदर क्या किरदार है, आने वाले वक्त में क्या इलेक्शन जो हैं ये अपने टाइम पे करवा सकेंगे। भारी जिम्मेदारी इन पे आयद होती है। इसके साथ साथ आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नून के मियां शहबाज शरीफ इत्तेहादी हैं और मौलाना फजलुर रहमान, इन्होंने दो लोगों के नाम जो हैं वो डिसाइड किए थे। इनके नाम जो हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, इन्हें क्या सियासी धचका लगा है, इस पे भी बात करते हैं। साथ ही साथ इमरान खान को जेल के अंदर जिस तरीके से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही, एक्स प्राइम मिनिस्टर होने के नाते जो फैसिलिटीज़ उनको चाहिए वो उनको नहीं दी जा रही, उसके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो क्या अहकामात जो हैं वो कोर्ट की तरफ से जारी किए गए हैं, क्या उन पे इम्प्लीमेंट होगा या उनको भी हवा में उड़ा दिया जाएगा। इसके साथ साथ इमरान खान आजकल जेल में हैं और उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनकी एक डायरी के बारे में बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ जो हैं वो मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के ऊपर सामने आ रही हैं कि बुशरा बीबी जो है वो जादू टूने की माहिर हैं। उनकी एक डायरी सामने आई है। इमरान खान जो हैं वो हुकूमत में होने के बावजूद उनके कंट्रोल में थे बुशरा बीबी के, और बुशरा बीबी जो हैं वो अपने जादू टूनों के ज़रिए जो हैं वो सारा कुछ मैनेज करती थी। इसमें क्या हकीकत है, इस डायरी की क्या हकीकत है, ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूँगी। इसके साथ साथ खतीजा शाह काफ़ी अरसे से मरूफ डिज़ाइनर हैं और उनको पहले भी कई बार जुडिशल किया गया, उनकी ज़मानत नहीं हो रही। गुज़श्ता रोज़ भी उनको ज़मानत के लिए अदालत में पेश किया गया, लेकिन पुलिस का कहना था कि अभी उन्होंने मज़ीद जो है उनसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, अभी मज़ीद उनको चीज़ें दरकार हैं। सो खतीजा शाह को दोबारा जुडिशल कर दिया गया। हालांकि अगर हम लॉज देखते हैं तो लॉज के मुताबिक जुडिशल जो है वो 14 दिन के लिए या 21 दिन के लिए किया जाता है। उसके बाद जो है कुछ ना कुछ फर्दर इस पे फर्दर जो है वो प्रोसेस चलते हैं, लेकिन ये बार बार जुडिशल करना ये चीज़ समझ से बालातर है। इसके साथ साथ एक मारूफ अदाकारा हैं, उनको 6 माह की कैद हुई है। ये सारी चीज़ें जो हैं आज की वीडियो में नाज़रीन आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले हम आते हैं जो नए निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान किया गया है, इनवारुल हक काकड़ जो हैं उनका काफ़ी सरप्राइज़ जो है वो मिला है, बिलखुसूस पीडीएम को। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और नून लीग को काफ़ी झटका लगा है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून डे 1 से कह रही थी कि इसहाक डार जो हैं वो बेस्ट कैंडिडेट हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए। इसी तरह आसिफ जरदारी जो हैं उन्होंने जलील अब्बास जिलानी जो हैं उनका नाम दिया, और लेकिन उन दोनों के ही नाम जो हैं वो मंजूर नहीं हुए या उनकी सुनवाई नहीं हुई। ये क्या मामला है। लेकिन राजा रियाज जो अपोजिशन लीडर हैं आज अचानक से सामने आए और उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म जो इनवारुल हक काकड़ हैं उनका ऐलान किया कि उनको उनकी समरी पे जो हैं वो दस्तखत कर दिए गए हैं, उनको निगरान वज़ीर आज़म जो है वो इलेक्ट कर लिया गया है। सो इसहाक डार और ये जो बाकी लोग हैं इनको क्यों एक साइड पे किया गया है, या पीडीएम जो है, पीडीएम के साथ भी काफ़ी बड़ा हाथ हो गया है, क्योंकि पीडीएम काफ़ी सख्ते में है इस वक्त। उनके लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि जो उनके नाम थे उनको साइड पे करके जो है वो क्या अपोजिशन लीडर के कहने पे ये बंदा लगाया गया। हालांकि राजा रियाज जो हैं वो एक टीवी चैनल पे आके ये कह चुके हैं वाज़ेह तौर पे कि उनको ये नाम दिया गया था। किसने उनको ये नाम दिया ये उन्होंने इतनी डिटेल से नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा ये नाम उनको दिया गया था। सो उन्होंने इस बारे में अनाउंस कर दिया, इससे ज़्यादा उन्हें कुछ पता नहीं है। अच्छा, पहली दफ़ा इनवारुल हक काकड़ जो हैं ये फ़र्स्ट टाइम
इस तरीके से एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो हैं इनको ये इलेक्ट किया गया है। और बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, काफ़ी पसमानदा इलाके से, छोटे इलाके के हैं। और जनरल नशिस्त पर इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े होकर जो है वो इलेक्शन जीता। और उसके बाद ये सैनेट की में भी आए, 2018 में सैनेटर का इन्होंने हलफ उठाया था। इसके साथ साथ ये कायमा कमेटी समुंदर पार पाकिस्तानियों के हवाले से जो बनाई गई है उसके भी चेयरमैन हैं। 2018 में एक नई सियासी जमात बलूचिस्तान में सामने आई थी, अवामी पार्टी के नाम से, उसको ये लीड करते हैं। और इनके हवाले से मुख्तलिफ जो तज्ज़िया निगार हैं उनका ये कहना है कि ये बड़े ही न्यूट्रल किस्म के आदमी हैं और जहाँ जो बात कहनी हो कह देते हैं। इनसे कोई सजेशन ली जाए तो ये अपनी सजेशन बिल्कुल न्यूट्रल देते हैं, इनके अंदर हाइपोक्रेसी नहीं है। सारी चीज़ों को लेके पार्टीज़ डिफरेंट जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सबको लेके अच्छे तरीके से चलेंगे। सो इनके बारे में जो शाह महमूद कुरैशी हैं पीटीआई के, इमरान खान के बाद जो अभी तक पीटीआई के करता धरता बने हुए हैं, उनका भी ये कहना है कि उन्होंने कोई ऐसा एतराज़ नहीं उठाया इन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। सो लगता है कि उनको भी लग रहा है कि जैसे इनकी सिलेक्शन ठीक की गई है। लेकिन पीडीएम जो है वो काफ़ी परेशान है और उनको समझ नहीं आ रही कि उनके साथ ये क्या हाथ हुआ है। इसके साथ साथ हम चलते हैं अभी इमरान खान के हवाले से, जो उसकी सज़ा है इमरान खान की और जिस तरीके से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया 5 साल के लिए, और फिर जब फैसले के अंदर लिखा हुआ है कि इमरान खान को अडियाला जेल में मुंतकिल किया जाए लेकिन उनको अटक जेल में मुंतकिल कर दिया गया। अब इस हवाले से इनके जो वकला हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो इनके वकील थे उनके फैमिली के कुछ एक दो लोग जो हैं उनको वो मर्डर हो गए गुज़श्ता रोज़, और काफ़ी ज़्यादा इनके जो वकील हैं उनका कहना है कि उन्हें भी थ्रेट्स मिल रही हैं इस हवाले से। तो गुज़श्ता रोज़ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है बाकायदा हायरिंग हुई इस हवाले से कि एक्स प्राइम मिनिस्टर होने के नाते इमरान खान को फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। बड़ी ही सी क्लास और बदबूदार जगह है जहाँ पे उनको रखा गया है, जिस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने ये हुक्म दिया, जस्टिस आमिर फ़रूक ने, एक तो जेल हुकाम से कहा कि उनको रिपोर्ट दी जाए और बताया जाए कि इनको यहाँ पे क्यों शिफ्ट किया गया है, जबकि इनको अडियाला में शिफ्ट करना था तो इनको अटक में क्यों रखा गया है। दूसरा उन्होंने पूछा है कि सहूलियात हुक्म के मुताबिक क्यों नहीं दी जा रही हैं, कि कम से कम उनको बी क्लास तो दें, अगर ए क्लास नहीं देनी तो वो क्यों नहीं फैसिलिटेट किया जा रहा है। जेल हुकाम से ये भी पूछा है। अब एडवोकेट जनरल जो हैं वो पेश हुए, उन्होंने कहा जी कि अडियाला जेल में बहुत ज़्यादा रश होता है, लिहाजा इमरान खान के लिए अटक जेल सबसे बेस्ट थी, इसलिए उनको यहाँ पे जो है वो शिफ्ट किया गया है। अजीब सी मंतक है, खैर देखते हैं। फिर भी इसके बावजूद जस्टिस आमिर फ़रूक ने जाए नमाज और इंग्लिश तर्जमे के साथ कुरान मजीद, तिब्बी सहूलियात फ़राहम करने के लिए इमरान खान के जितने भी मामलात थे उनके हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो हदायत दी हैं जेल हुकाम को, जो उन्होंने ऑर्डर जारी किया। और दूसरी तरफ देखते हैं तो बुशरा बीबी, जैसे इमरान खान तो अब जेल में है लेकिन बुशरा बीबी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में है इस वक्त, क्योंकि उनकी एक डायरी जो है वो कह रहे हैं कि जी ये उनकी डायरी है, मज़ाक़ेज़ सी बातें और चीज़ें उनकी डायरी को लेके सामने आ रही हैं, और कि जी वो इस डायरी में जादू टूने करती थी, तावीज़ धागे जो हैं वो उनके संदूक से निकले हैं जब पुलिस वालों ने चेकिंग की, और पता नहीं और क्या क्या बातें इस तरह की खैर की जा रही हैं। इन बातों में क्या रियलिटी है इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक डायरी के कुछ सफ़ात एक दो हैं जिनको मुख्तलिफ चैनल्स ने चलाया, लेकिन डायरी की कोई हकीकत या बुशरा बीबी की राइटिंग या ऐसी कोई चीज़ जो है अभी तक सामने नहीं आई। वो डायरी किसी ने खुद साख्ता बनाई है या कि वो वाकई ही बुशरा बीबी की डायरी है, ये चीज़ जो है इसके हवाले से अभी कोई क्लियरेंस जो है वो सामने नहीं आई। लेकिन जो पीटीआई के तर्जुमान हैं उनका कहना है
कि डायरी की जो बातें हैं वो गलत हैं, कोई भी डायरी नहीं लिखी जाती थी। और वाकई बड़ी हैरत की बात है कि छोटी छोटी बात के लिए कि इमरान खान ने इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे कलमा पढ़ना है, इतने बजे दुआ पढ़नी है, इतने बजे कपड़े चेंज करने हैं, ये चीज़ें उस डायरी में लिखी हुई जो कि वाकई बड़ी मशकूक सी लगती हैं कि आजकल जिस तरह का दौर है, डिजिटल दौर है, उसमें डायरियाँ लिखना और उसमें ऐसी चीज़ें लिखना समझ से बालातर है। एनीवे, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है बाज़ लोगों का कहना है, पीटीआई के बिलखुसूस लोगों का कहना है कि ये एक कैंपेन जो है बुशरा बीबी के करैक्टर के ऊपर चलाई जा रही है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि खतीजा शाह मारूफ डिज़ाइनर हैं और 9 मई के वाक़यात में उनको अरेस्ट किया गया। काफ़ी अर्सा गुजर गया लेकिन उनकी ज़मानत जो है वो अभी तक मंजूर नहीं हुई। गुज़श्ता रोज़ भी उन्हें अदालत में पेश किया गया लेकिन उनको फर्दर 14 दिन के लिए अब वो अंदर ही रहेंगी, उन्हें दोबारा से जो है वो जेल में भेज दिया गया है। इसके साथ साथ जो है भारतीय एक अदाकारा हैं जिया प्रादा, पहले वो माजी की बड़ी ही मशहूर अदाकारा हैं इंडिया की, लेकिन बाद में उन्होंने एक्टिंग छोड़कर जो है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली और काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स में अपना वहाँ पे नाम बनाया। सियासतदान है, उनको कैद हुई है, 6 माह की कैद है, वो 6 माह जेल में रहेंगी। इंश्योरेंस फ्रॉड का उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है, उनकी अपनी ही इंश्योरेंस की कंपनी है और वहाँ पे उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने कुछ जो है वो घपले किए गए, इस सिलसिले में उन्हें 6 माह की जो है वो कैद हुई है। सो ये सूरत हाल है। इमरान खान को जो ऑर्डर जारी किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, उस पर कितना इम्प्लीमेंट होता है ये देखते हैं। इंशाल्लाह फर्दर अपडेट्स आएंगे, आपसे शेयर करूँगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।